हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था इन सीटू कंजर्वेशन। आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू के अंदर क्या किया जाता है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको नेचुरल जगह पे नहीं रख रहे हैं, उनको बाहर की जगह पे रख रहे हैं, कहीं आर्टिफिशियल जगह पे रख रहे हैं या मैनमेड जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे जीन बैंक्स के बारे में। ठीक है, तो जीन बैंक्स क्या होते हैं, देखो बैंक नाम से पता चल रहा है, जैसे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, वैसे ही यहाँ पर इन बैंक्स के अंदर जीन को डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जीन किसी का भी हो सकता है। जीन बैंक्स आर द टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बायोस्फीयर जीन बैंक्स के अंदर एक बायो रिपोजिटरी होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जीन बैंक है ना, तो मतलब कि क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अगर प्लांट है तो उसके पोलन ग्रेन्स रख लेंगे, और अगर उसके सीड, जो उसके सीड्स हैं उनको रख लिया जाएगा, और जो एनिमल है उनका या तो एग रख लिया जाएगा या उनका स्पर्म रख लिया जाएगा। तो ये सब क्या है, जीन्स हैं। तो एग्जाम्पल, इन प्लांट्स के अंदर उनके सीड्स रख लिए जाएंगे, और इन एनिमल्स क्या रख लिया जाएगा, उनके अगर एग रख सकते हैं या फिर स्पर्म ऑफ द एनिमल रख सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, सीड के अंदर भी है प्लांट का, एनिमल के एग और स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इनके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर लिया गया है। अब जब भी अगर हमें नया वो प्लांट चाहिए तो हम इनके जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके उस प्लांट को लगा सकते हैं, या हम ओवम और स्पर्म को यूज़ करके नया ऑर्गेनिज्म वापस से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जीन बैंक। इसके बाद है टिश्यू कल्चर्स। टिश्यू कल्चर्स के अंदर क्या किया जाता है कि बाहर ही उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को, लेबोरेटरी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को हमने ग्रो कर दिया। ठीक है, विदाउट उस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत के, बिना उसकी ज़रूरत के हमने क्या किया, उसके जो टिश्यू है उसको लेबोरेटरी के अंदर उसको ग्रो करवा दिया। ठीक है, तो वहाँ पर हमने पूरा उसका कल्चर प्रिपेयर किया है। तो टिश्यू कल्चर इज़ अ प्रोसेस और अ टेक्निक ऑफ मेकिंग बॉडी टिश्यू ग्रो इन अ कल्चर। ठीक है, पूरा कल्चर होता है, यानी कि आर्टिफिशियल एक सपोज अगर कोई पेट्री डिश है, जो ग्लास का डिस्क आता है, उसके अंदर अगार प्लेट है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ को कल्चर करके ग्रो किया जाता है। तो ये होते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है ना, कल्चरल मीडियम आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाहर ही उस ऑर्गेनिज्म के कुछ टिश्यूज़ को ग्रो कर लिया जाता है इन अ कल्चर मीडियम। तो ये हो गया दूसरा टिश्यू कल्चर। तीसरा है यहाँ पर बोटानिकल गार्डन्स। अब ये जो बोटानिकल गार्डन्स है वो प्लांट का एक तरीके से जू होता है। ठीक है, इसमें सारे
प्लांट्स होते हैं, जैसे एनिमल के लिए जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के लिए बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, और इनको कहते हैं जूज ऑफ प्लांट वेयर रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, जो भी बिल्कुल रेयर और थ्रेटन स्पीशीज है प्लांट्स की उनको यहाँ पर ग्रो किया जाता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है रॉयल बोटानिकल गार्डन, ठीक है, रॉयल बोटानिकल गार्डन। उसके बाद है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बोटानिकल गार्डन्स के। अब इसके बाद लास्ट जो है वो है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, इन दीज एरियाज एनिमल्स आर केप्ट इन द केज फॉर पब्लिक एग्जिबिशन। ठीक है, पब्लिक एग्जिबिशन के लिए एनिमल्स को केज में रख दिया जाता है, प्लस यहाँ पर जो जूज होते हैं वो ब्रीडिंग सेंटर्स भी होते हैं फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो ये हैं कुछ ex-situ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जिनके अंदर क्या किया जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के, ठीक है, बाहर निकाल के। इन सीटू के अंदर क्या था, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, एक्स सीटू के अंदर उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जीन बैंक्स, ये इनके अंदर बायो रिपोजिटरी होते हैं, यहाँ पर इनका पूरा जेनेटिक मटेरियल स्टोर किया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर के लिए क्या किया जाएगा, जैसे कि प्लांट का जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है, उसके सीड्स में, तो उसके सीड्स को स्टोर कर लिया जाता है। एनिमल्स के अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग एंड स्पर्म के अंदर होता है, तो इनको स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा है टिश्यू कल्चर्स, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पूरा बॉडी टिश्यू ग्रो किया जा सकता है ऑर्गेनिज्म के बिना। ठीक है, कल्चर मीडियम के अंदर वो आएगा टिश्यू कल्चर्स के अंदर। बोटानिकल गार्डन्स, जो कि एक तरीके से जैसे जू होता है एनिमल्स के लिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए ये बोटानिकल गार्डन्स हैं, और इन जगहों पर रेयर और थ्रेटेंड जो स्पीशीज़ हैं प्लांट की वो ग्रो की जाती हैं, ताकि वहाँ पर वो प्रिजर्व रहें। जैसे कि कुछ एग्जांपल है रॉयल बोटानिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बोटानिकल गार्डन। उसके बाद है यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको केज में रखा जाता है फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, और प्लस यहाँ पर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की उनको रखा जाता है, और यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग सेंटर भी होते हैं ये। ठीक है, तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको ब्रीड करवाया जाता है ताकि उनकी जो प्रोजेनी है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है ex situ कंजर्वेशन। थैंक यू।